हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू इक्वेशन सॉल्व द इक्वेशन एंड मार्क करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा आपको इक्वेशंस दी गई हैं, इक्वेशंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशन को बेटा आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड जो है वो है मिडल टर्म स्प्लिट करने का, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये इक्वेशन दी गई है। सेकंड आपके पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये टू इक्वेशंस दी गई हैं। तो बेटा यहाँ पे हम जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो है आपके पास a, तो a जो भी नंबर मल्टीपल है वो इसमें क्या है 1। b यहाँ पे b है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो है 5 एंड थर्ड टर्म है आपके पास ये, इसको बोलते हैं हम c, ठीक है। ये आ गया। अब मिडल टर्म स्प्लिट करने का जो फॉर्मूला है वो आप a और c को मल्टीपल करते हैं, तो वो आ गया 6 के जो फैक्टर्स आते हैं 2 × 3, इनको इस तरह से अरेंज करना होता है प्लस या माइनस करके, हमें बीच का 5 चाहिए। तो बेटा 2 + 3 आप करते हैं तो आपको 5 मिलता है, ठीक है। चलिए ये आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी थी। चलिए इसको अब आप राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लेंगे, x आ गया, x प्लस 2 और यहाँ से आपने कॉमन लिया 3 आ गया, जो दोनों का मल्टीपल है x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से बेटा इस रो में से इसमें से कॉमन आ गया x प्लस 2, तो यहाँ फिर रिमेनिंग आपके पास है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं तो आपके पास -2 और -3 वैल्यू आ रही है। सेम हेयर बेटा हमारे पास 14 है, क्योंकि y में जो मल्टीपल है 1 है, 1 14 = 14, तो हमारे पास 14 के फैक्टर आते हैं 7 × 2, तो 7 2 को ही प्लस करके आपके पास 19 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया, y कॉमन आ गया यहाँ से, तो अंदर रहा y प्लस 7, इधर से आपके पास 2 कॉमन आ गया, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सॉरी पहले आप लिखेंगे y प्लस 7 है और y प्लस 2 है इक्वल टू 0, तो इनको इक्वेट करते हैं दोनों को 0 के इक्वल, तो आपके पास y इज इक्वल टू -7 -2, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स नो रिलेशन, तो ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप करेंगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपके पास x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशंस दी गई हैं बेटा, मेथड सेम रहेगा। चलिए x स्क्वायर, अब 45 के फैक्टर आपको इस तरह से लेने हैं कि उनको प्लस माइनस करके आपके पास 18 बने, तो 15 3 आपके पास क्या आता है 18, तो नेगेटिव है तो दोनों नंबर के साथ नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन किसका आता है नेगेटिव का, ठीक है। ये आ गया आपके पास, यहाँ से कॉमन आ गया x माइनस 15 और यहाँ से 3 कॉमन आ गया x माइनस 15, ठीक है। क्यों बेटा? हमारे पास यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस ही हमें प्लस देता है, ठीक है। x माइनस 15 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x रहेगा आपके पास 15 और 3। अगेन यहाँ पे 15 3 = 45, 15 माइनस 3 12, 15y माइनस 3y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया y प्लस 15 माइनस 3 कॉमन लिया y प्लस 15, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे y प्लस 15 आ गया और y माइनस 3 आ गया, तो y की वैल्यू रही -15 और 3, तो बेटा हमारे पास
3 है इसका, तो ये x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू y रहेगा, तो हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें B। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे थर्ड वाली इक्वेशन। थर्ड वाली इक्वेशन आपको ये दी गई है 9x² प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 8y² प्लस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगेन बेटा 9 2 ज़ा 18, 9 और प्लस 2 करेंगे 11, तो ये आ गया x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ गया 9x, x प्लस 1, यहाँ से आ गया 2x है बेटा ये। ठीक है, यह आ गया 9x प्लस 2 और कॉमन आ गया x प्लस 1। इनको अगर इक्वेट करते हैं x की वैल्यू यहाँ से मिलती है -2/9 और यहाँ से -1, तो अगेन यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, तो 6 बनाना है तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो यह आ जाएगा 8y² प्लस 4y प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है 4y, तो 2y प्लस 1 प्लस 1 2y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 2y प्लस 1 4y प्लस 1 इक्वेट कर लेंगे आप 0 के इक्वल। y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1/2 और यहाँ से आ जाएगी -1/4। तो आप दोनों वैल्यू देख रहे हैं नेगेटिव है, तो नो रिलेशन, ई ऑप्शन रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब आप कर रहे हैं फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दिया गया है x² माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। बेटा 6 1 ज़ा 6, तो अंदर आपको -5 बनाना है, तो -6x प्लस 1 -1। ठीक है, 6x कॉमन आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 आ जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 6x प्लस 1, तो वैल्यू रहेगी x की 1 और -1/6। सेकेंड इक्वेशन है 4y² माइनस 15y, और ये 4 उस साइड है, इस साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है कंप्लीट। 4 4 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16, 4y² माइनस 16y माइनस नहीं प्लस y, क्योंकि प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, -4, तो यहाँ से 4y कॉमन, y माइनस यहाँ पे रहा 4 प्लस 1 y माइनस 4, तो बेटा यहाँ पे y माइनस 4y प्लस 1 इक्वेट करेंगे 0 के, y आ जाएगा 4 और -1/4। अब आप देखेंगे y जो है ग्रेटर रहा, यहाँ पे क्या रहा, y ग्रेटर, तो हमारा ऑप्शन रहेगा C। चलिए अब आपका लास्ट वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला, यहाँ पे वो देखेंगे आप। फिफ्थ वाले पार्ट में दिया है x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह से सॉल्व होती है बेटा। x इज इक्वल टू 0 और -3 आ गया, x² प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस x²। अब यहाँ पे x की यही वैल्यू रख के देख लो, 0 आया, y आपके पास 10 माइनस 0 10 ही रहेगा, x इज इक्वल टू -3 लेंगे, तो बेटा x के प्लेस पे -3 रखा तो 9 हो गया, ये 3 3 ज़ा क्या 10 9, बट वो नेगेटिव अंदर ही है, तो इसलिए 9, तो ये 1 रहा। x y की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो x जो है लेस देन रहेगा y से, C ऑप्शन। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।